राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में सावित्री नाम की लड़की रहती थी। सावित्री का चेहरा गोरा, आंखें बड़ी और गहरी और स्वभाव बेहद शांत था। गांव में लोग कहते थे कि वह मां लक्ष्मी का रूप है। उसके पिता रघुनाथ खेती किसानी करके घर चलाते थे। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन इज्जतदार था। सावित्री की उम्र अब शादी लायक हो चुकी थी। रघुनाथ और उसकी पत्नी शारदा लंबे समय से अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। गांव में अक्सर चर्चा होती कि सावित्री जैसी लड़की को कोई पढ़ा लिखा अच्छा लड़का ही मिलना चाहिए। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसका नाम था अरविंद। लंबे कद का, गोरा, चिट्टा, बेहद आकर्षक चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। वह गांव के पास के कस्बे से आया था। उसने खुद को एक बड़े जमींदार का बेटा बताया और कहा कि वह सावित्री से विवाह करना चाहता है। गांव के लोग चकित थे कि इतना अच्छा रिश्ता अचानक कैसे आया। अरविंद के परिवार का कोई गांव में न था, लेकिन वह बेहद शालीन और आदर से बात करता। उसने सावित्री को पहली बार देखा और उसकी आंखों में गहरी मुस्कान उभरी। सावित्री भी पहली बार उसे देखकर कुछ देर के लिए खो गई। अरविंद की आंखों में एक रहस्यमय खिंचाव था, जैसे कोई चुंबक हो। कुछ ही दिनों में शादी की बात पक्की हो गई। गांव वाले कहते, भाग्य से ही ऐसा रिश्ता मिलता है। लेकिन सावित्री की दादी अम्मा जी को इस रिश्ते में कुछ खटक रहा था। वे बार बार कहती, बिटिया, यह लड़का अजनबी है। इसके घर परिवार से कोई मिलने क्यों नहीं आता? कोई गड़बड़ है। लेकिन पिता ने समझाया, अम्मा, भगवान का दिया वरदान है। इतना अच्छा लड़का खुद आकर रिश्ता मांग रहा है, इसे ठुकराना पाप होगा। शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हुई। गांव में हंसी खुशी का माहौल था। रात दिन घर में ढोलक बजती, गाने गाए जाते। सावित्री भी मन ही मन उत्साहित थी, लेकिन एक अजीब सी घबराहट उसे भीतर से खाए जा रही थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव सज धज कर आया। बारात आई तो लोग दंग रह गए। अरविंद काले घोड़े पर सवार था। सोने चांदी से सजी बारात मानो किसी राजा की हो। लेकिन लोगों ने एक अजीब बात नोटिस की। बारातियों की आंखें गहरी और सुर्ख सी थीं। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, मगर हौसी की गूंज नहीं थी, जैसे वे केवल औपचारिकता निभा रहे हों। शादी पूरी रस्मों से हुई। सावित्री ने अरविंद के गले में वरमाला डाली और उसकी आंखों में झोंकते ही उसे एक पल के लिए सिहरन हुई। अरविंद की आंखों में मानो कोई काला साया नाच रहा था। सुहागरात की रात। सावित्री सजी धजी अपने कमरे में बैठी थी। चारों ओर गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। दीपकों की लौ धीमे धीमे झिलमिला रही थी। तभी दरवाजा खुला और अरविंद कमरे में आया। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, मानो जमीन पर पांव रखे बिना फिसल रहा हो। सावित्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरविंद उसके पास बैठा और धीमी आवाज में बोला, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। उसका स्वर सामान्य नहीं था। उसमें गहराई और गूंज थी, जैसे किसी खाई के भीतर से निकल रही हो। सावित्री कांप गई। उसने उसकी ओर देखा। अरविंद का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक उसकी परछाई दीवार पर लंबी होती गई, इतनी लंबी कि छत तक पहुंच गई। सावित्री चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे के बाहर पहुंची ही नहीं। अरविंद धीरे से बोला, शांत रहो, तुम मेरी दुल्हन हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे 7 जन्म क्यों न बीत जाएं। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीपक अपने आप बुझ गए। अंधेरे में बस लाल चमकती आंखें रह गईं। सावित्री बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। सावित्री ने जब आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। कमरे में सूरज की किरणें झोंक रही थीं, लेकिन उसके मन में रात का भय अब भी गहरा था। उसने सोचा, शायद मैंने सपना देखा होगा। शादी की थकान और तनाव की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा। वह धीरे धीरे उठी और आईने में खुद को देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपने गले पर नजर डाली, वह सिहर गई। उसके गले पर नीले काले निशान थे, मानो किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वह डरते डरते बाहर आई। घरवाले खुशियां मना रहे थे, मेहमानों की बातें चल रही थीं। किसी ने उसके चेहरे की उदासी पर ध्यान नहीं दिया। अरविंद सुबह से ही गायब था। जब किसी ने पूछा तो उसके रिश्तेदारों ने कहा, वह मंदिर गया है पूजा करने। सावित्री को अजीब लगा। शादी की पहली सुबह दूल्हा अपनी दुल्हन के पास न रहकर मंदिर कैसे जा सकता है? गांव में अजीब घटनाएं धीरे धीरे समय बीतने लगा। लेकिन सावित्री ने महसूस किया
कि जिस दिन से अरविंद उसकी जिंदगी में आया है, गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी हैं। रात के समय श्मशान घाट की दिशा से अजीब सी आवाजें आने लगी। गांव के कई लोग बीमार पड़ गए और उनकी हालत डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। कुछ मवेशी अचानक मर गए और उनके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उनकी जान खींच ली हो। गांव की बुजुर्ग महिलाएं फुसफुसाती, ये सब अरविंद के आने के बाद ही हो रहा है, इसमें कुछ तो रहस्य है। लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक रात सावित्री ने सपना देखा कि वह श्मशान घाट में खड़ी है। चारों ओर आग जल रही है और अधजले शव पड़े हैं। अचानक अरविंद उसके सामने प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुहागरात की रात था। लाल आंखों वाला, पीला चेहरा और लंबी परछाई। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, चलो मेरे साथ, यही तुम्हारा असली घर है। सावित्री चीखते हुए उठ बैठी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल जाएगा। वह डर के मारे रोने लगी। सुबह जब उसने अरविंद से इस बारे में पूछा तो उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, मैं कौन हूँ और क्यों तुम्हें चुना है। उसके स्वर में ऐसा डर था कि सावित्री सन्न रह गई। सावित्री की दादी अम्मा जी लगातार अरविंद पर नजर रख रही थीं। एक रात उन्होंने देखा कि अरविंद घर से बाहर निकला और सीधा श्मशान घाट की ओर बढ़ गया। अम्मा जी चुपचाप उसके पीछे पीछे गईं। जैसे ही वे पास पहुंची, उन्होंने देखा कि अरविंद किसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे खड़ा है और अजीब मंत्र जप रहा है। उसके चारों ओर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं, मानो आत्माएं हों। अम्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागती हुई घर लौटीं और सावित्री से बोलीं, बिटिया, तेरा पति इंसान नहीं, वह प्रेत है। उसने तुझे बांध लिया है, हमें कोई उपाय करना होगा। सावित्री के होश उड़ गए। वह रोते हुए बोली, दादी मैं क्या करूं? मैं फंस चुकी हूं। वह कहता है मैं उसकी हूं 7 जन्मों तक। अगली सुबह सावित्री की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो गांव में भिक्षा मांगने आया था। उसने सावित्री को देखते ही कहा, बेटी, तुम्हारे चारों ओर मृत्यु का साया है। तुम्हारा पति जीवित नहीं है, वह भटकती आत्मा है जिसने तुम्हें अपनी कैद में लिया है। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। बाबा, मैं क्या कर सकती हूँ? साधु ने कहा, उसकी असली पहचान जानो। जहाँ वह रहता है वहाँ उसकी मृत्यु का राज छिपा है। जब तक उसका राज उजागर नहीं होगा तुम बच नहीं सकती। अरविंद की असली पहचान। उस दिन रात को सावित्री ने हिम्मत करके अरविंद से पूछा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? सच बताओ, तुम कौन हो? अरविंद की आंखें लाल चमक उठीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं वो हूँ जिसे इस गांव ने मारकर श्मशान में फेंक दिया था। मैं अरविंद नहीं, बल्कि उसकी आत्मा हूँ। असली अरविंद इस दुनिया से कई साल पहले चला गया। सावित्री की रूह कांप उठी। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? वह हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिससे पूरा घर कांप उठा। क्योंकि तुम मेरी दुल्हन हो। मेरी मृत्यु अधूरी थी, मेरी शादी अधूरी थी, और अब मैं अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तुमसे विवाह करके मैंने अपने वचनों को पूरा किया है। अब तुम कभी मुक्त नहीं हो सकोगी। सावित्री पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात गांव में भयानक घटना हुई। एक नौजवान लड़का जो अरविंद के बारे में बुरा बोल रहा था, अचानक मर गया। उसके शरीर पर वही नीले निशान थे। गांव में दहशत फैल गई। लोग समझ गए कि सावित्री के पति में कुछ अलौकिक शक्ति है, लेकिन कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। सावित्री अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी कैसे बचाए। सावित्री अब हर रात डर में जी रही थी। अरविंद का असली रूप देखकर उसका विश्वास पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि अरविंद की आत्मा को सब पर नजर रहती थी। एक रात सावित्री ने दादी को सब बता दिया। दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, बिटिया, अब वक्त आ गया है कि तुझे सच्चाई जाननी ही होगी। यह आत्मा तब तक चैन नहीं लेगी जब तक तू इसकी कैद से निकल न जाए। साधु से मुलाकात। अगले दिन दादी और सावित्री चोरी छुपे उस बूढ़े साधु के पास पहुंची। साधु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। यह तभी मरी थी जब इसकी शादी अधूरी रह गई थी। गांव के कुछ लोगों ने धोखे से अरविंद नामक युवक की हत्या की थी। उसका खून श्मशान में बहा था और उसकी आत्मा वहीं भटकती रही। वह अधूरी इच्छा के कारण इस लोक में कैद हो गई। अब उसने तुम्हें चुना है
ताकि अपनी शादी पूरी कर सके। सावित्री कांपते हुए बोली, बाबा, मैं इससे कैसे बच सकती हूँ? साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जपने लगे। फिर बोले, इसके मुक्ति का एक ही उपाय है। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां इसकी हत्या हुई थी। वहां से इसका सच सामने आएगा। लेकिन सावधान रहना, यह आत्मा तुम्हें जाने नहीं देगी। हत्या का राज। रात को सावित्री ने बहाना बनाकर अरविंद से पूछा, तुम्हें कैसे मारा गया था? अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में क्रोध की लपटें उठीं। मुझे मेरे ही दोस्तों ने धोखा दिया था। मेरी शादी एक और लड़की से तय थी, लेकिन उसके परिवार ने लालच में आकर मुझे मरवा दिया। मुझे जहर देकर श्मशान में फेंक दिया गया। उस दिन से मैं इस लोक में भटक रहा हूं। अब तक किसी ने मेरी आत्मा को चैन नहीं दिया। लेकिन तुम मेरी अधूरी शादी की दुल्हन हो। सावित्री ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह सच्चाई तक पहुंचेगी। सावित्री का संकल्प। कुछ दिनों बाद सावित्री अकेले ही उस नीम के पेड़ तक पहुंची जहां अरविंद मंत्र जपा करता था। वहां मिट्टी में खुदे पुराने चिन्ह थे। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास हड्डियां और टूटी हुई चूड़ियां पड़ी हैं। वह समझ गई कि यह वही जगह है जहां अरविंद को मारा गया था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी आंखों के सामने अरविंद का भूत प्रकट हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुमने मेरी जगह पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरी हो और कोई मेरा सच नहीं जान सकता। सावित्री कांपते हुए बोली, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो मुझे सच बताने दो। तुम्हें मोक्ष मिलना चाहिए, मुझे डर में नहीं जीना। अरविंद की आत्मा जोर से चीख उठी। उसका चेहरा और भयावह हो गया, मानो कई चेहरों का रूप ले रहा हो। सावित्री भागने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। साधु का हस्तक्षेप। अचानक साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने हाथ में त्रिशूल उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरविंद दर्द से तड़पने लगा। उसकी लाल आंखें और ज्यादा चमक उठी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, यह मेरी दुल्हन है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। साधु ने गरजते हुए कहा, प्रेत, तेरी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होगी। यह जीवित कन्या तेरी कैद से मुक्त होगी। उन्होंने सावित्री को आदेश दिया, बेटी, उस पेड़ की जड़ों पर गंगाजल छिड़को, वहीं इसकी आत्मा का बंधन है। सावित्री ने कांपते हाथों से कलश उठाया और पेड़ की जड़ों पर गंगाजल डाल दिया। अचानक बिजली सी कड़की और अरविंद की आत्मा दर्द से चीख उठी। भूत का प्रतिशोध। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। उसने आकाश की ओर हाथ फैलाए और अंधकार छा गया। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लोग अपने अपने घरों में चीखने लगे। अरविंद की आत्मा ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो गया। आंखों से आग निकल रही थी। उसने साधु पर हमला किया। साधु ने त्रिशूल से उसका वार रोका, लेकिन उनकी शक्ति कम पड़ने लगी। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर अरविंद से कहा, अगर तुम सच में मुझे अपनी दुल्हन मानते हो तो मेरी एक बात मानो, मुझे इस डरावनी जिंदगी में मत बांधो। सच्चा प्यार आत्मा को बांधता नहीं, मुक्त करता है। अरविंद की आत्मा कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में क्रोध की जगह पीड़ा दिखाई दी। सच्चाई की झलक। अरविंद धीरे से बोला, सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैं बस अपनी अधूरी शादी पूरी करना चाहता था। मैं इस दर्द में सदियों से जल रहा हूँ। पर तुम सही कहती हो, प्यार का मतलब कैद नहीं, मुक्ति है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वे खून की तरह लाल थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो अलविदा कह रहा हो। साधु ने फिर मंत्र पढ़ा और अचानक उसकी आत्मा धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। आसमान साफ हो गया। गांव पर से अंधकार हट गया। गांव की राहत। गांव वाले अगले दिन तक समझ ही नहीं पाए कि रात को क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा कि सावित्री अब सामान्य लग रही है। उसके चेहरे पर डर की जगह शांति थी। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बिटिया, तूने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। तूने उस आत्मा को मुक्ति दी। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, मैंने उसे खोया भी और मुक्त भी किया। शायद यही मेरा भाग्य था। अरविंद की आत्मा के विलीन हो जाने के बाद सावित्री को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भीतर से उसका मन अब भी टूटा हुआ था। रातों को जब वह सोने जाती तो उसे अरविंद की आवाज सुनाई देती, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। वह अक्सर डर के मारे उठकर बैठ जाती और दादी के पास जाकर रो पड़ती। दादी उसे समझाती, बिटिया, आत्माएं सिर्फ तब तक रहती हैं जब तक उनकी याद को हम दिल में जिंदा रखते हैं। अब तू उसे याद मत कर, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। लेकिन यादें कहाँ आसानी से जाती हैं।
सावित्री के लिए तो शादी के हर पल एक खौफ बन चुका था। गांव में अब भी लोग चुपचाप अरविंद के बारे में बातें करते थे। कोई कहता उसकी आत्मा अभी भी श्मशान के पास मंडराती है, तो कोई फुसफुसाता सावित्री विधवा हो गई है, जबकि उसका पति कभी जीवित था ही नहीं। लोगों की यह बातें सावित्री के दिल को और तोड़ देती, लेकिन दादी और साधु की बातें उसे थोड़ा सहारा देती थीं। एक दिन साधु फिर उसके घर आए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तूने एक प्रेत को मुक्ति दी है। यह काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तू अब अपनी जिंदगी को नया रास्ता दे। अगर तू अतीत की छाया में रहेगी तो यह आत्मा फिर लौट आएगी। सावित्री ने पूछा, बाबा, क्या वह फिर वापस आ सकता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, अगर तेरे दिल में उसका भय जिंदा रहा तो हाँ, लेकिन अगर तू अपने जीवन को साहस से जीना सीखेगी तो वह कभी नहीं लौटेगा। सावित्री का निर्णय यह सुनकर सावित्री ने निश्चय किया कि वह गांव छोड़कर कहीं दूर जाएगी, जहां न लोग उसे ताना दें और न अरविंद की यादें उसे सताएं। एक सुबह उसने दादी को प्रणाम किया और कहा, दादी, मैं कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। यहाँ हर पेड़, हर कोना मुझे उसकी याद दिलाता है। दादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर कहा, जा बेटिया, तू खुश रह। तेरी नई जिंदगी ही तेरे लिए सच्ची मुक्ति होगी। सावित्री पास के एक कस्बे में रहने लगी। वहां उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी। अब वह रातों को अरविंद का नाम लिए बिना सो पाती थी, लेकिन कभी कभी जब चांदनी रात होती और हवा ठंडी चलती, उसे लगता जैसे कोई परछाई उसके पास खड़ी है। वह डरकर आंखें बंद कर लेती और मन ही मन शिव का नाम लेती। धीरे धीरे वह एहसास भी कम हो गया। 1 साल बाद सावित्री अपने गांव वापस गई। वहां श्मशान के पास नीम का पेड़ अब सूख चुका था। लोगों का कहना था कि जब से अरविंद की आत्मा गई, उस पेड़ की जड़ें भी शांत हो गईं। सावित्री पेड़ के पास खड़ी होकर बोली, अरविंद, अगर सचमुच मेरी वजह से तुझे मुक्ति मिली तो अब कभी मत लौटना। मैं तुझे भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं तेरी कैद में भी नहीं रहना चाहती। हवा के हल्के झोंके ने उसके आंसुओं को सुखा दिया। उसे लगा मानो किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया हो। समय बीतता गया। सावित्री अब और मजबूत हो चुकी थी। उसने अपने भीतर एक नया साहस पा लिया था। लोग कहते थे, जिस लड़की की शादी भूत से हुई थी, उसने मौत को हराकर जिंदगी जीना सीख लिया। सावित्री मुस्कुरा देती। उसने समझ लिया था कि अधूरी इच्छाएं आत्माओं को कैद करती हैं, लेकिन इंसानों को हिम्मत और विश्वास ही मुक्त करता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस जीवन की गहरी समझ थी। रात के सन्नाटे में कभी कभी नीम की सूखी डालियां हिलती और धीमी सी आवाज आती, धन्यवाद मेरी अधूरी दुल्हन। लेकिन अब वह आवाज डर नहीं देती थी। सावित्री जानती थी वह कहानी खत्म हो चुकी है।